बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को आखिरी एहतजाज की कॉल दे रखी है, द फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल। और उसी हिसाब किताब से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है। एट द सेम टाइम आज सुबह एक खबर आती है कि जनाब किसी आला हुकूमती शख्सियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता हुआ है और पॉसिबिलिटीज़ में से है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। उसके बाद की बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की आज मुलाकात होती है इमरान खान साहब से जेल के अंदर। और उसके बाद ये खबरें आती हैं कि जनाब मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है इमरान खान साहब ने इन दोनों शख्सियात को। और एक कमेटियाँ जो मुख्तलिफ बनी हैं जिनके नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं किए गए, वो कमेटी अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकती है तो करे, और अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो उसके बाद अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो 24 नवंबर को एहतजाज की जगह पर जश्न का दिन होगा। अब एट वंस एक दिन के अंदर इतना लावरेज, एक दिन के अंदर इतनी कहानी बदल जाती है कि जनाब कल तक हमें बताया जाता था कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फाइनल एहतजाज है, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को काउंटर करने के लिए हुकूमत हर तरह के इंतजाम करी। यहाँ तक खबरें आई कि जनाब अगर स्टूडेंट आते हैं, इंतशार पसंदी करते हैं एहतजाज में, तो उनकी डिग्रियां कैंसिल कर दी जाएंगी, शनाख्ती कार्ड उनके कैंसिल हो सकते हैं, उनके एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। एक तरफ ये एक्सट्रीम मेजर्स दी जा सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई में तहरीक इंसाफ की प्रेशर निगोशिएशंस के लिए, मुज़ाकरात के लिए बढ़ा रही है, और अगर ये बढ़ा रही है तो क्या इनको कोई हाथ पकड़ाया गया है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। उज़मा कारदार साहिबा ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लाहौर से आ रही हैं अभी सीधी? जी बिल्कुल, आज स्ट्रीट। और शौकत बसरा साहब नाज़रीन हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। स्मॉग का सबसे पहले मुझे बताइए प्लीज, स्मॉग के क्या हाल? मेरे ख्याल में स्मॉग से अल्लाह में को रहम आ गया है, और कुछ बारिश भी हुई है पंजाब में, और कुछ काफ़ी हमने बहुत सारे इकदाम लिए थे जिसमें स्कूलों को बंद किया, और खुद टूर पे चले जाना पाकिस्तान से बाहर, खुद टूर पे चले जाना पाकिस्तान से बाहर, वो भी एकदम से में था। कौन? सीएम साहिबा। सीएम साहिबा देखें, ये तो बहुत बिलो द बेल्ट है। सीएम साहिबा जब से उन्होंने ज्वाइन किया है ऑफिस, पहली दफा निकली हैं बाहर, और वो मेडिकल रीजंस की वजह से निकली हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि उनका माय प्रेयर्स विद हर। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा तो यहाँ पे हो सकती नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा वापस आ गई थी। वो तो 1-2 दिन के लिए गई थी, फिर वापस आ गई थी। और शी इज बीन एक्टिवली, जितना मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत ने काम किया है स्मॉग के खिलाफ, किसी हुकूमत ने पहले नहीं किया। 5 महीने पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो मीटिंग मैंने वैसे आपकी खैरियत के लिए, पंजाबियों की, हमारे जो बहन भाइयों की खैरियत के लिए सवाल पूछा था, बट ऑनेस्टली अच्छा चले सीएम साहिबा पे हिट की जी, वो चली गई हैं। I didn't hit, that's a fact। नहीं, you said कि लेकिन वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेडिकल रीजंस की वजह से वो गई थी। फैक्ट इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि माय प्रेयर्स आर विद हर, बट एट द सेम टाइम जो उन्होंने बताई कि डिजीज बताई है, जो उन्होंने बताया उसका इलाज यहाँ पे मुमकिन था ना। एवरी डॉक्टर सेड कि यार यहाँ पर इलाज मेरी बात सुने, शी इज नॉट द ओनली वन, बहुत लोग जाते हैं इलाज के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये मत कहिए कि इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ। फिर ये मत कहिए ना कि इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं। आप मुझे ये बताएं कि बानी साहब जो थे वो मेडिको लीगल कराने, जब उनकी टांग पे गोली लगी थी तो वो मेडिको लीगल उन्होंने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्यों नहीं कराया? वो उड़ते हुए वहां क्यों चले गए? शौकत खानम जो प्राइवेट अस्पताल है, क्यों गए? चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, कोई वो प्राइवेट अस्पताल है। आपने कानून पढ़ा है? कानून कहता है मेडिको लीगल आपने गवर्नमेंट अस्पताल से कराना है। क्यों? कि अगर आपने एफआईआर करवानी है, एफआईआर करवानी है तो परसू करना है। आप जब तक नहीं कराएंगे इसका मतलब आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो तो आप लोगों को नजर नहीं आया। होनी चाहिए, और ये आप इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज क्यों गई हैं भैया? खैर मैं एहतजाज पे, बसरा साहब एहतजाज पे मैंने स्टार्ट करना था, मेरे तो हाल चाल पूछते, उज़मा साहब आगे से गुस्सा कर गई। स्मॉग का बताइए, कम हुई मेरा हाल चाल पूछे ना, आप खैरियत से? स्ट्रेट अवे कहा कि वो बाहर चली गई। आप अब खैरियत से? बसरा साहब, स्मॉग के क्या हालात है सर? ताकि भाई मैंने इंटरप्ट नहीं किया, वैसे मैं स्काइप पे मैंने कही मेहरबानी करें, इनको बोलने की दरम्यान में बहुत आदत है कि मुझे इंटरप्ट ना करें जी प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप हर प्रोग्राम शुरू ही इस बात से करते हैं। आपको डर किस चीज का है? साकिब भाई, इनका चोर स्विच बंद करें इस औरत का, इसको कहें अपनी बारी पे बात। ओहो, अच्छा प्लीज कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, गुजारिश ये है कि 40 साल से इस शरीफ माफिया की और शरीफों की पंजाब में हुकूमत है जी,
और वो कैसे कह रही थी कि जी 5 महीने से हम ये इकदाम कर रहे हैं। हाँ, ये इकदाम हमें नजर आए कि हर शोबे में वो टिकटॉक बना रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, आनियां जानियां तो हम सब देख रहे हैं। पंजाब की हालत ये है, पंजाब का किसान जो है वो मर रहा है, खुदकुशियों पे मजबूर है, और पंजाब के अस्पतालों में लोग जो हैं बेचारे दवाई के लिए मर रहे हैं। 10 लाख का हेल्थ कार्ड इमरान खान साहब ने दिया था, वो इन्होंने आते ही बंद कर दिया ताकि गरीबों की मदद ना हो सके। और खुद अंदाजा करें कि यहां पर लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, स्मोक में, और खुद जो मैडम साहबा हैं उनका इलाज जो कि हर पाकिस्तान के दूसरे अस्पताल में हो सकता था, वो करवाने के लिए तशरीफ ले गई जिनीवा, और साथ वजीर माहौलियात जिनकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री है वो बतौर मुलाजमा बैग उठाने के लिए उनके साथ जिनीवा में मौजूद थी, और पूरी कौम ने देखा। असल में बात यह है कि जो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आते, उनको क्या, हम मरे हम जिए, स्मोक हो ना हो। वैसे भी स्मोक के दिनों में मरियम बीबी तो मुझे तो खुद जराए ने बताया था कि मरियम बीबी स्मोक से डरती हुई बाहर गई हैं वहां पे लंदन को दिन आराम करने के लिए, ताकि अच्छा मेरी बात मुकम्मल कर लो साहब भाई। और फिर आप अंदाजा कीजिए कि अभी आप उनकी तर्जमान से पूछ रही हैं और वो आपसे लड़ रही हैं, खाने को पड़ रही हैं। ओ भाई, आप ये बताइए कि आप हपी हपी कह रही थी शौकत खानम, अल्लाह का शुक्र मनाएं कि किसी पाकिस्तान में आज तक कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था। अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को हिम्मत दी, हौसला दिया और इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, आप कभी उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं? कभी क्या प्रोपेगेंडा करते हैं? क्या इमरान खान साहब इलाज के लिए गए तो शौकत खानम को जिनीवा में था, लंदन में था, अमेरिका में था, कहां था? दूसरी बात, आपने जब डील करते हैं, जब अपना मुकमका करते हैं, कभी आप अपनी लंदन जहां पे आपने जायदादें बनाई हैं वहां चले जाते हैं, कभी आप अमेरिका चले जाते हैं। इमरान खान साहब को तो जीना मरना पाकिस्तान के साथ। शौकत साहब, तैमूर साहब भी साथ हैं, मुझे उनको भी जरा शामिल है, गुफ्तगू कर लें। तैमूर साहब, कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तालपुर साहब, सबसे पहले यही रेलेवेंट सवाल बनता है कि मरियम नवाज साहिबा जिनीवा गई थी इलाज के लिए। सिंध गवर्नमेंट भी मैंने सुना है कि अक्सर अस्पताल बनाती है और वो ये क्रेडिट लेते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर से लोग इलाज करवाने यहाँ पे आएंगे, तो हमारी एक चीफ मिनिस्टर बाहर चली गई कि ऐसा अस्पताल आप भी बना लें जहाँ पे उनका इलाज हो सकता है सिंध में। माफ कीजिएगा, रिपीट कर देंगे एक बार? तालपुर साहब, मैंने सुना है कि जब भी सिंध गवर्नमेंट कोई नए जो प्रोजेक्ट कर रही है अस्पतालों के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर से लोग इलाज करवाने यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी सीएम पंजाब तो है जो वो पाकिस्तान से बाहर गई है इलाज करवाने। सर देखिए जी, बहुत ही रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मुझे काफी ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ सिंध हुकूमत के पास। साइबर नाइफ हो गया, जो कि बाकी मुल्कों में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज करती है। खास तौर पे जो बाहर से लोग आते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से तो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अगर मैं आपको फिगर्स दिखाऊं NICVD के सिर्फ कि कहाँ से कितने लोग यहाँ पे इलाज करने आए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी खास जरूरत तो नहीं हमें बाहर जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर चीज का इलाज पाकिस्तान में होता है, पर ऑफकोर्स अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी स्पेशलिटी यहाँ पर नहीं है, उसके लिए कोई बाहर जा रहे तो अलग बात है। पर मैं भी ये समझता हूँ कि तकरीबन हर चीज का इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। कम से कम कराची के शहर में तो हर चीज जरूर मौजूद है। तो अगर यहाँ से कोई भी पाकिस्तान में अपना इलाज कराना चाहे, हम उनको वेलकम भी करेंगे, उनका ख्याल भी करेंगे। हम सिंधी लोग ट्रेडिशनल लोग हैं, हर चीज का उनका जो है एक्स्ट्रा केयर किया जाएगा। स्मॉग के हालात बताइए मुझे सिंध में। जी शौकत जी, आप अगर पंजाब में किसी अस्पताल में चले जाए ना, वहां पे बैनर्स लगे हुए हैं, सेहतमंद पाकिस्तान, मुकम्मल फ्री इलाज। आप अंदाजा कीजिए, ऐसा सेहतमंद पाकिस्तान है जहां पर इन शहजादों की, इन बादशाहों की, इन शहजादियों का इलाज नहीं हो सकता। और इनके बयान सुन ले। आपने मुझे ये सुनाने के लिए बुलाया है यहाँ पे, मैं तो स्टार्ट, अगर मुझे ये सुनाने के लिए बुलाया है बसरा साहब, देखिए आप स्टार्ट कर देते हैं, आप फिर इन्हीं से बात नहीं हम कभी, फिर आप मुझसे तो बात एहतजाज, दैट वाज द मेन टॉपिक। बात सर ये है कि मैं इस वक्त 6 जिलों का दौरा करके आ रही हूँ साउथ पंजाब में। ओके, तमाम DHQs में मैं गई हूं। मुफ्त इलाज हो रहा है, सबको फ्री इलाज हो रहा है, सबका बिला तफरीक। 40 साल के बाद THQs में और BHQs की रीवैम्पिंग हो रही है। 40 साल के बाद हो रही है। कौन सी जमातें? रीवैम्पिंग हो रही है पूरी, यानी कि हमने मुख्तस किया है बहुत सारा अपना बजट का फंड। फिर क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में
लोगों को घरों में जाके दवाइयां 31 दवाइयां घरों में मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, घरों में मिल रही हैं और उनका अल्ट्रासाउंड घरों में जाके हो रहा है। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूं। फील्ड हॉस्पिटल्स, आप भी तो साउथ पंजाब से हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये कहानियां तो बहुत करते हैं, इनके अपने बच्चों का इलाज किधर होता है? वो क्या कर रहे हैं लंदन में? वो आए ना वापस, इमरान खान के बच्चे वो रहते ही वहां हैं। क्यों रहते हैं वहां पे? वो 18 साल से अबव हैं। उनकी मदर वहां पे हैं। डजंट मैटर, दे आर नॉट माइनर्स, दे आर नॉट माइनर्स। वो 18 साल से अबव हैं। अब उनको पाकिस्तान आना चाहिए। ये कौन सा फैमिली लॉ है? नो 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 नो, व्हाई आर दे लिविंग देयर? वो इतनी जनाब याशियां कर रहे हैं, आए यहाँ पे प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, क्यों नहीं आपकी जमात सर पे कफन बांधे, प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, लीड करें प्रोटेस्ट को भाई। फिर आप कहेंगे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे और एक बेटी है, तीनों आए यहाँ पे और तीनों लीड करें, सर पे कफन बांध के लीड करें। फिर मौरूसी सियासत की बात करेंगे आप लोग। बाकियों के बच्चों को आप वादा करें मौरूसी सियासत की बात करें। आप मौरूसी सियासत की बात बाकी बच्चों को आप कह रहे हैं ना, बाकी के बच्चों को, केपी के बच्चों को कह रहे हैं आप सर पे कफन बांध के निकल आए। अपने बच्चे वहां पे लंदन की फिजाओं में याशियां कर रहे हैं। शौकत साहब वाकई मैं पूछ लूं, शौकत साहब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना यार, कि लोगों के बच्चों को आप कफन बंधवा के निकलवा रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के बच्चे जो लंदन में उस्मा कारदार साहब कह रही हैं। तक भाई पहली बात तो कहते हैं ना, सवाल गंदम जवाब चने। आप बात कर रहे थे पंजाब के अस्पतालों की, वहां के BHU की, तो मोहतरमा फरमाने लगी वहां पर तो फ्री मेडिसिन मिल रही है। आले शरीफ, आप ही आले शरीफ की बातें कर रहे थे। कोई शहजादे की कोई बात कर रहे हैं, कोई शहजादी की बात कर रहे हैं। आपने कौन सा बड़ा अच्छा, आपने बड़ा कोई इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया किसी की बात का? स्काइप पे क्रॉस टॉक की समझ नहीं। छोड़ दे इनकी कहानियां जो है ना, वो सबको पता है। जो इनके अपने हालात है ना पार्टी के, वो भी सबको पता है। जी शौकत साहब भाई, जी इस मोहतरमा को कहें मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेहरबानी करके। आपने हर बात पे इंटरप्ट किया है। मैं नहीं बोला, आपने हर बात पे इंटरप्ट किया है। प्लीज कंटिन्यू। जी शौकत साहब प्लीज कंटिन्यू। मोहतरमा उज़्मा साहिबा हुकूमती रुकन है आप, जनाब मेहरबानी फरमाएं। आप एंकर से बात करें, आप मेरे से डायरेक्ट बात ना करने की कोशिश करें। आप मेरे से बात करें जी शौकत साहब, प्लीज मेरे से बात करें। मोहतरमा उज़्मा साहिबा, आप मेरी बात सुन लें जरा। अच्छा, मैं क्या ये रहा था साकिब भाई, हालत ये है कि पंजाब में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। ना दवाई है, ना तालीम है, ना सेहत है। और ये यहाँ झूठ बोलना बंद कर दें। जाके केपी का हाल देखें क्या है। लावारिस फिर रहा है केपी। वहां से सारे लोग पंजाब आते हैं इलाज कराने। दिल के मरीज, दिल के जो अमराज है, वो बच्चे सारे यहाँ पंजाब आते हैं। मैं वहां पे अटक गई थी, नौशहरा के 70% लोग पंजाब में आके इलाज कराते हैं। 70% लोग। जी शौकत साहब, झूठ बोलना बंद कर दें। शौकत भाई, अल्लाह ताला इस मोहतरमा को सेहत दे, इनको भी इलाज, और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे सच बोलने की। कभी सच बोल लिया करें। अब जरा मुझे जवाब ले लेना, फिर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। इनको कहें किसी ड्रामे स्टेज शो पे चली जाएं, ड्रामे में चली जाएं। नहीं, वो आप काफी हैं उसके लिए। आप काफी हैं उसके लिए। जी शौकत साहब प्लीज कंटिन्यू सर। बात तो करने मुझे तैमूर साहब को भी लेना है, फिर प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मुझे अच्छा, अब बात ये है, जहां तक रही खान साहब के बच्चों की बात, खान साहब की हमारी कौन सी कोई रायबंड की पार्टी है या बादशाहों की पार्टी है, वो देखते ना, फिर आप पहले से 300 केनाल का पहले से आपका, उसकी बात कर लें। केड़ी शय नहीं टिकने देंदी, इस बीबी नु केड़ी शय नहीं टिकने देंदी। वो तालुक की प्रॉब्लम। अच्छा, लेट्स नॉट से दैट, प्लीज लेट्स नॉट से दैट। आप प्लीज अपना जवाब दें, अपना प्लीज जवाब दें, फिर मुझे बात तो करने दें। जी प्लीज उस्मान साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। जाती हिट्स कर रहे हैं। नहीं, आप पे बात नहीं कर रहे, आप पे बात नहीं कर रहे, वो पॉलिटिक्स पे ओवरऑल बात कर रहे हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैं ये कह रहा था, हमारी कौन सी सियासी कोई जद्दी पुश्ती पार्टियां हैं, विरासती हैं, अब्बा दादा प्यो धी बेटा, वो लिमिटेड कंपनी थोड़ी है। और ना ही खान साहब के बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, वो खान साहब के बच्चे नेशनल हैं, और ना यहाँ पर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, ना लेंगे, ना इवन उनकी बहनें लेती हैं, ना उनकी मिसेज लेती हैं। तो इनको अच्छा, मैं तो साकिब भाई, इंशाल्लाह हम लोग अपना भरपूर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है। देखना 8-9 महीने नवाज शरीफ जिनके नाम पे मोहतरमा सियासत करती हैं, अगर वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, अगर मरियम बीबी हार गई, अगर मियां शहबाज शरीफ हार गया, तो कौन सी सियासी जमात, कभी दे दिया करें उसके,
कोई सबूत भी दे दिया करें। शौकत साहब एक सेकंड बोथ ऑफ यू प्लीज उस्मा साहिबा देखिए, कभी उसका सबूत भी उस्मा साहिबा मेरी रिक्वेस्ट। तैमूर साहब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को लेके आगे चलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बिल्कुल आराम, मुझे शामिल गुफ्तगू करने दे। शौक साहब बहुत टाइम हमारे पास, बहुत टाइम है। तैमूर साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा, यू वर जस्ट लिसनिंग, आपने कहीं पर इंटरप्ट नहीं करा। जब व्हेन आई क्वेश्चन यू तो आपने जवाब दिया। अब मेन टॉपिक हमारे शो का था आज 24 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बीइंग अ डेमोक्रेट, बीइंग फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जो इस चीज का प्राइड लेती है कि जी हमने दस्तूर बनाया, आइन बनाया, इस मुल्क को आइन दिया। सर क्या पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात, हर कारकुन का राइट नहीं है? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। एहतजाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी नेशनल का, कि वो जब एहतजाज करना चाहे तो एहतजाज कर सकता है। और मैं समझता हूँ ये राइट पीटीआई का भी है और उनको भी मिलना चाहिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं। पहला तो एक प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि सर की पे कफन पहन के जब निकलने की बात करते हैं तो वो कुछ और होता है। फिर ये बात करते हैं कि हम जाके बैठेंगे तो हम उठेंगे नहीं, तो ये बात भी जरा समझ से नहीं बाहर है। मतलब एहतजाज एक अलग चीज होती है और इस मुल्क का जो आज जो हालात हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, आ रही है। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको ये बता रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हाईएस्ट पीक्स को टच कर रही है। तो मेरे ख्याल से एहतजाज का हक इनको जरूर देना चाहिए, पर ये पीटीआई को भी जरूर सोचना चाहिए कि जब ये मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, कुछ मुस्तहकम हो रहा है, तो इस टाइम पे धरना क्यों, इस टाइम पे एहतजाज क्यों ना थोड़ा वक्त दें इस मुल्क को कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। उसमें तो ना पीटीआई का फायदा, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, उसमें तो आम पाकिस्तानी का फायदा है जो कि आज कुचला जा रहा है महंगाई के नीचे। तो इन चीजों को जरूर उनको कंसिडर करना चाहिए। डर यही लगता है कि फिर कहीं वैसा ही समा ना हो जाए जो पहले हुआ था। कितना नुकसान किया था सरकारी अमारात का, प्राइवेट चीजों का, लोगों की गाड़ियों का, एम्बुलेंस का क्या कसूर था। तालपुर साहब एक चीज पे हम सब मुत्तफिक हैं कि अगर ये एक जलसे की जगह उनको दे दी जाए पीटीआई को कि यहाँ पर आप एक जलसा कर लें, तो वो उनका राइट है, देना चाहिए। जलसा करके पुरअमन एहतजाज करें, वापस चले जाएं। वहां तक आप और मैं हम सब मुत्तफिक हैं क्या? मेरे ख्याल से वहां तक हमें एज ए सियासी जमात मुत्तफिक होना पड़ेगा। अगर ये एक सेफ एरिया ढूंढते हैं, उससे बाहर नहीं निकलने का वादा करते हैं, या हुकूमत ऐसे कदम उठाए कि किसी सूरत उनको वहां से बाहर ना जाने जाए, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ये सियासी डेमोक्रेटिक राइट किससे छीनना कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप हुकूमत में हैं, आप एक एरिया दे दीजिए कि यहां पर आएं, आप जलसा करें, आराम से जलसा करें, अपनी स्पीचेस करें, उसके बाद मुंतशिर हों, घरों को चले जाएं। जब भी वो जलसा करने की इजाजत मांगते हैं, आप लोग एनओसी नहीं देते। इवेंचुअली वो कहते हैं जनाब हम एहतजाज भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। आप लोग भी तो प्रोवोक करते हैं ना पीटीआई को। नहीं, बिल्कुल भी हमने तो बिल्कुल नहीं किया। आपको पता है जो इनका लाहौर में जलसा था, हमने इनको वेलकम किया था। डीसी के साथ खुद बैठ के इन्होंने हर जो चीज़ वो तय की थी और हर बात जो है बैरिस्टर गोहर गए थे, उन्होंने पूरा जो भी कंडीशंस थी वो ले दे करके प्रॉपर वो मान गए थे। और उसके बाद इन्होंने जलसे की ग्राउंड भी दिया था, मेट्रो भी चल रही थी, सड़कें भी खुली थी। ये किसी बंदे को निकाल ही नहीं सके। लाहौर में से 2.5 करोड़ बंदा था, किसी को तो 2-4 को हजार को मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन पंजाब में से कोई निकला इनके लिए। प्लीज मैं हम्बली यार, स्वेयर टू गॉड आई वाज इन फील्ड दैट डे। मैं फील्ड में था, सड़कें भी बंद थी। नहीं, सड़कें नहीं बंद। आपने लाहौर से बाहर, वो लाहौर से बाहर आपने मैं कसम बाहर में शायद बंद हो। आई वाज इन द लाहौर फील्ड में से लोग ले आई वाज इन द फील्ड। लाहौर में से तो ले आते ना, चले बाहर से बंद थी, मान लिया बंद थी, ठीक है। लाहौर में जो 2.5 करोड़ लोग थे वो किधर थे? उनमें से 2-4 हजार को ले आते। इतने भी नहीं आए थे, इतने भी नहीं आए, 2-4 हजार भी नहीं थे। मेट्रो तक नहीं बंद की, मेट्रो तक नहीं बंद की। मेट्रो तो वो कलमा चौक से उधर चलती है ना, राइट इन द सिटी, पूरी गजुमता तक चलती है। और अब मतलब आराम से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई किसी को बसरा साहब देखें यार, मतलब आप लोग फिर कंप्लेन करते हैं, इजाजत नहीं मिलती, आपको जलसा गाह की इजाजत देते हैं, वो जलसा गाह देते हैं, फिर भी आप लोग 2000 बंदा नहीं निकाल सके। 3 बजे तो अटक पहुंचे वो, 6 बजे तक जलसे का टाइम था, 3 बजे
हालांकि स्कूल की असेंबली नहीं थी, जलसा जल्दी उठ जाते, स्कूल की असेंबली नहीं, जलसा था, कुछ 6 बजे टाइम जरूरी नहीं होता जलसे के लिए। एनीवेज फिर ना मानते, फिर डीसी के साथ ना मानते तो फिर ना मानते तो आप इजाजत ना देते, फिर आप कहते कि देखिए हम फिर ना करते ना, कहते जी हम नहीं मानते, वो मान गए, बसरा साहब मान गए वो। बसरा साहब अब आते हैं आपके इस एहतजाज पे, जो टॉपिक था हम थोड़ा सा डेविएट कर गए वहां से। सर, मुज़ाकरात की कुछ कहानी चल रही है, आज भी स्टेटमेंट आ गई, बैरिस्टर गौर साहब भी मिले, अली मीन गंडापुर साहब भी मिले, इमरान खान साहब ने भी शायद गो एड दे दिया। सर, ये सारा प्रेशर सिर्फ मुज़ाकरात करने के लिए बनाना था? राय साहब, सबसे पहले तो जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना, ये हमारा आईनी जमहूरी सियासी अखलाकी हक है। इससे तो सिर्फ वही हुकूमतें घबराती हैं जिनको पता हो कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, जिनको पता हो फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनको पता हो कि इनके आने से हमारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जब भी हम किसी भी अपने प्रोटेस्ट का अनाउंस करते हैं, जलसे का अनाउंस करते हैं, साकिब भाई आप तो ग्राउंड थे, मुझे याद है लाहौर में मैंने आपको देखा था जी कि पूरा लाहौर बंद था। अभी आप इस्लामाबाद में देखेंगे हर जगह पे उसको कंटेनर स्थान बना दिया जाएगा। जब एनओसी दे देते हैं, ये एनओसी इसलिए देते हैं कि हम जलसा जुलूस ना करें, एनओसी इसलिए नहीं देते कि हम करें। भाई अगर आप एनओसी दे रहे हैं तो सड़कें को बंद कर रहे हैं, कंटेनर क्यों लगा रहे हैं? अगर हम लोग नहीं निकाल सकते तो आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? तो आप हमें जलसा करने की इजाजत दें। और दूसरी बात, जलसा करने की इजाजत किधर दे रहे हैं? 30-40 किलोमीटर शहर से बाहर। इसके बावजूद साकिब भाई तारीखी जलसे हुए। हम इनको कहते हैं आए ना, केपी हमारी हुकूमत है, आपने जलसा करना है, आपने जुलूस करना है, आए, हम आपको वहां पर सिर्फ ये नहीं इजाजत देंगे, हम आपको कंटेनर भी लगा के देंगे, हम आपको बंदे भी ला देंगे जो आपके पल्ले नहीं है, जो आप ला नहीं सकते हैं। हाँ। बंदे भी आपको दे देंगे। नहीं, आप उनके हाथों में झंडे पीटीआई के पकड़ा देंगे, बंदों के जलसा इनका होगा, झंडे आप पीटीआई के पकड़ा देंगे उनको। साकिब भाई, इस वक्त पार्टी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ तहरीक इंसाफ है। यही तो वजह है कि आज अभी जो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, इसके ऊपर मैं आ जाता हूं। देखें, बड़ी क्लैरिटी है। डे 1 से इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किनके साथ? जिन्होंने इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को मुसल्लत किया है। ये तो बेचारी कठपुतलियां हैं, ये तो फॉर्म 47 के नमूने हैं, इनके पल्ले है क्या? हम कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिन्होंने इनको हुकूमत में लेकर आए। ये ना बात, अच्छा, ये असल बात है, ये ना बात, ये बात है ना, ये इनकी बात, ये इनके ये इनका ज़हन खुल के सामने आ गया। एस बीबी नु कहो अपनी बारी तो बोले, मैं नहीं बोलिया ना। इस बीबी को मेरी गल सुन लो पहला। अच्छा, मैं ये कह रहा था साकिब भाई कि अब जो 17 सीटों के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने इन बेचारों को हुकूमत में ले आए। शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ खुद साख्ता, वो अपनी मर्जी से बेचारा बाथरूम नहीं जा सकता। अब आप मुझे बताएं, अगर मुज़ाकरात इन्होंने उनसे पूछ के करने हैं तो हम उनसे पहले दिन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। हाँ, आज ये डेवलपमेंट हुई है क्योंकि अंदर जाके मिले हैं हमारे दोनों रहनुमा। खान साहब ने कंडीशनल इजाजत दी है। क्या इजाजत दी है? कि यस, एस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात करें। किन बुनियाद पे? रूल ऑफ लॉ के लिए नंबर 1, स्टोलन मैंडेट के लिए, और जो हमारे लोग साल से ऊपर हो गया बेगुनाह जेलों में पड़े हैं की रिहाई के लिए। तो मुझे बताइए इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात, और ये टाइम भी जुमेरात तक का है, डेडलाइन भी है। अगर जुमेरात तक का है, हम इनसे ना तो इनकी तरह डील मांग रहे हैं शरीफों की तरह कि हमें डील दे दे, हम कोई सऊदी अरब चला जाए, कोई लंदन चला जाए, पहले कहें कि 5 साल की है, फिर कहें 10 साल की है। खाना काबा में बैठ के नवाज शरीफ झूठ बोल रहा था कि नहीं 5 साल की है, बाद में पता चला 10 साल की है। सो मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ, अगर भाईजान मुज़ाकरात हुकूमत के लिए करने होते, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए होते, तो मेरे भाई इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी धांधली की। 8 तारीख को इसके बावजूद आज हम सबसे बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी चलकर गई हमारे साथ। ठीक है, ये बात समझ आती है कि 8 को आप लोग हुकूमत बना सकते थे, बनाना चाहते हैं, ये समझ आती है। तालपुर साहब, क्या मुज़ाकरात डेमोक्रेसी के अंदर सियासी जमातों के सियासी जमातों से होते हैं कि सियासी जमातों के एस्टैब्लिशमेंट से होते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए कि पार्टी का फर्क होता है।
पार्टी पार्टी का फर्क होता है। अगर कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बात करनी पड़ेगी तो सियासी जमातों से बात करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के हुकूमत में आई है। हमारा अगर आप भुट्टो साहब के टाइम से लेके हिस्ट्री निकालें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम की हिस्ट्री निकालें, तो सारा टाइम हमने जला वतनियों में और जेलों में ही काटा है। तो लिहाजा हम कभी भी ये गवारा नहीं कर सकते कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। पर अफसोस के साथ मेरा भाई दिल में ना करे, क्योंकि ये पार्टी है ही एस्टेब्लिशमेंट की। साहब मैं आता हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट ही इनको लेके आई थी और आज भी एस्टेब्लिशमेंट के ही आसरे पे, क्योंकि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है। तो इनके जो हैं वो सोच वहीं तक महदूद है, उनकी सोच उन्हीं पर महदूद है जो पहले इनको लेकर आए थे। तो लिहाजा इनका कसूर नहीं है। जिन्होंने सियासत की शुरुआत ही एम्पायर की उंगली से, एम्पायर के इशारे से देखी, तो आखिर तक जो है उसी एक इशारे का इंतजार करते रहेंगे। पर अफसोस के साथ तालपुर साहब, माजरत के साथ मैं इंटरप्ट बहुत कम करता हूं, माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आर यू श्योर कि पीएमएलएन वाकई वोट लेकर जीतकर विदाउट एनी हैंड, विदाउट एनी एम्पायर आज गवर्नमेंट में बैठी हुई है? देखिए जी, इल्जाम तो बहुत लग रहे हैं पीएमएल पर मैं समझता हूं उन इल्जामात की इंक्वायरी या उन इल्जामात को सच या झूठ साबित करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार था? फॉर्म 45, फॉर्म 47 ट्रिब्यूनल्स, एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल, फॉर्म 45 के लिए आप जो है अपना ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, आप कोर्टों को अप्रोच कर सकते हैं और अपना, मैं समझता हूँ वहां से आपको जस्टिस मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये एहतजाज करने के बजाय, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के बजाय तो बहुत बेहतर ऑप्शन ही होगा कि आप अपने जुडिशरी में भरोसा रखें, एतबार रखें। और जुडिशरी वैसे भी पीटीआई उनकी फेवरेट जमात है, तो आई एम श्योर जब उनके हाथ में, उनके कोर्ट में बॉल आएगी तो जरूर फेयर फायदा हो या ना हो, पर सपोर्ट जरूर या एक समझे कि अपर एक जरूर होगी पीटीआई की, जो हमेशा। सर आपके लीडर बिलावल साहब फ्रंट सीट पे बैठ के, ड्राइविंग सीट पे बैठ के 26 में यानी तरमीम करवा चुके हैं। अब जुडिशरी का कौन फेवरेट, किसकी जुडिशरी कौन सी, वो छोड़ेंगे, एक लंबी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। उस्मा साहिबा, फॉर्म 45 कहानी खत्म हो जाती है यार। सामने रिकॉर्ड रखें कि भाई ये पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट पड़े हैं, फलां को इतने वोट पड़े हैं, फलां जीता है, फलां रहा, कहानी खत्म हो जाती है। जरूरत ही नहीं बहस की उससे आगे जाने की। हमें देखें, ये जो रोना रोते हैं ना फॉर्म 45 का जी, इनका तो कोई पोलिंग एजेंट था ही नहीं अंदर, ठीक है? तो फिर वोट कितने पाए? नहीं तो फिर फॉर्म 45 कहां से आया? ओके, इनके पास तो था ही नहीं कोई फॉर्म 45। तो ये तो कहानियां सारी। बात सारी ये है कि सिर्फ इनको एनआरओ चाहिए। जो अडियाला में बानी साहब बैठे हुए ना, वो रो रो के पुकार के, उन्होंने, उनके जमहूरी माइंडसेट है ही नहीं। उन्होंने किसी जमहूरी पार्टी से बात नहीं करनी। उनकी फेलियर, उनका जो खत्म हुई थी हुकूमत, वो भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो किसी से रवादार थे ही नहीं पार्लियामेंट में बात करने के। वो वन पेज आर भी उनकी नजरें उधर ही हैं कि वन पेज जो है ना, वो जो फाइनल कॉल जो है ना, वो मेरे ख्याल में मिस्ड कॉल बनती जा रही है, क्योंकि वो दाल इनकी गल नहीं रही है वहां पे। बात सारी ये है कि हम, चलो ठीक है, हम जाली हुकूमत, ठीक है, मान लिया आपने, मान गए। तो फिर इनको चाहिए कि ये रिजाइन कर दें सारे और कहेंगे जी हम तो मानते नहीं। आप कहते हैं जाली यहाँ पे रिजाइन वो करते हैं यार, ये कैसी बात है? नहीं, मेरी बात सुने। अगर ये कहते हैं कि ये जाली है, वो आपको क्यों बैठे हुए हैं? वो आपको कहते हैं फिर ये क्यों बैठे हुए वहां पे? क्योंकि वो कहते हैं हम जीत के आए हैं। इनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, इनके लोग टीएडीए ले रहे हैं, इनके लोग चेयरमैन बने हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी के, इनके केपी में जिसे कहें मौज मस्ती लगी हुई है वहां पे। वो नहीं सिस्टम, वो सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनकी पार्टी में सिर्फ वो लोग चाहते हैं इंतशार फैलाना जो सिस्टम से अभी बाहर बैठे हुए हैं। आपको पता है गंडापुर ने ये जो आखिरी मीटिंग कॉल की थी, बहुत सारे इनके एमएनएज एमपीएस शामिल ही नहीं है उसमें, शामिल ही नहीं हुए। और शाह महमूद क्या बेचारे बैठ के पिटते रहे, शाह महमूद कहते हैं ये हमसे मशवरा ही नहीं कोई लेता जी। वो जो 5 शामिल ही ना, आतिफ साहब, जुनेद साहब, वो 5 एमएनएज हैं, वो सिस्टम के अंदर हैं, वो सिस्टम से बाहर नहीं है, वो आ रहे भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, वो इसीलिए नहीं चाहते, वो इसीलिए नहीं चाहते कि सड़कों पे एहतजाज किया जाए। वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, 5 साल पूरे होने दें, लेकिन इन्होंने गंडासा खेलना है। 5 साल गुजर जाएंगे इसी तरह। ना एनआरओ देना है किसी ने, ना कोई एनआरओ देना है। इनकी जो जौजा है
वो अब नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली केपी की सीएम बन जाएंगी, क्योंकि अब कमान किनकी उनके ज़्यादा? हाथ में, कमान उनके हाथ में। ये जो मारूसी की कहानी बोलते रहते थे ना, कमान किसके हाथ में? वो मुर्शिद साहिबा के हाथ में। का लेवल देखिए, मुर्शिद साहिबा के हाथ में। फिर इनकी बहनें जो हैं वो अलहदा लगी हुई हैं, वो उनके जो मनपसंद लोग हैं वो उनको कट आउट कर देती हैं, और आपस में सही इनकी जो है ना वो, और लॉयर ब्लॉक जो है वो अपनी अलहदा सियासत। अब ये सलमान अकरम राजा, ये लतीफ खोसा, इनकी क्या एफिलिएशन है पार्टी के साथ? मुझे आप ये बता दे, क्या एफिलिएशन है? कुछ भी नहीं। लतीफ खोसा इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के थे, थे कि नहीं? इस तरह आप पीटीआई में थे। तो फिर मैं पीटीआई में जब थी तो मैं 2020 में इन्होंने मुझे निकाला, मैंने खुद नहीं छोड़ा। आपकी एफर्ट्स हमने आप जाके बानी साहब से पूछे क्यों निकाला इस नजरियाती कारकुन को। बसरा साहब, आप लोग रिजाइन क्यों नहीं करते? अगर आप लोगों को रिजर्वेशंस हैं, आप लोग कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन चुराया, वो कहते हैं अगर हम जाली भी है तो आप रिजाइन कर दो यार। व्हाई डोंट यू गाइस रिजाइन? अच्छा साकिब भाई, इस माई को कहीं हौसला करे। मेरी बापे को कहें ये हौसला करे। अच्छा हाँ ठीक है, फिर माइक बाप ठीक है, इसका कंट्रोल कोई नहीं है अपनी जुबान के ऊपर। अब बापे के ऊपर मैं माइंड नहीं करना, बाप ने भी, अब आपने भी माइंड नहीं करना। अच्छा इसको करें, अच्छा बात करें, प्लीज जवाब दे देना आप यार, प्लीज उस पे रहे ना प्लीज, अब जवाब पे। साकिब भाई अभी बात कर रहे थे, आपने सवाल किया था कि ये तैमूर तालपुर साहब को कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरत कर रहे हैं, सियासी जमातों से क्यों नहीं करते? मेरे भाई, सियासी जमातें वो होती हैं जो अवाम से वोट लेकर आती हैं, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होती हैं। अगर इनको मुंतखब ही एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख लीजिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ये इजाज हासिल है कि इन्होंने 17 सीटों वाली पार्टियों को वजीर आजम बना दिया। मरियम बीबी बेचारी अपनी सीट हार गई, वो वजीर आला बनी हुई है। सो गुजारिश ये है, मुज़ाकरात मैं बार बार कह रहा हूं, हम उनसे करेंगे जो इन नमूनों को लेकर आए हैं। इनके तो पल्ले होते हैं, पल्ले ने तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। इसलिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हाँ, जब पाकिस्तान में हमारा एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पर आइन के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो हम सबका मुतालबा। एक साकिब भाई, एक मिनट, एक तैमूर तालपुर साहब से मैं कहूंगा, वो आप बात कर रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाली, वो कहते हैं ना यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं तो खुद पीपल पार्टी का हिस्सा रहा हूं। तैमूर साहब डैडी जुल्फिकार अली भुट्टो डैडी कहा करते थे अयूब खान को, बीबी साहब जिस तरह मुशर्रफ से डील करके वापस, वो भी पता है। और आज वो पार्टी इसके बावजूद जो पाकिस्तान की पार्टी थी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को सियासती बूटों को चूमने की है, बूटों को तस्मे बांधने की है। इसी वजह से आज आप सब लोग हारे हुए लोग जो हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट फैज कौन था भाई जो अब बेफैज हो गया है? जरा उसकी भी बात कर ले। ये जो प्रोजेक्ट इमरान आया था 2018 अगर आप मुकम्मल कर लेने देंगे ना तो फिर समझ आएगी मुझे भी, उस्मा साहिबा और उनको भी, आपको भी समझ आएगी फिर मुझे। बादशाह साहब कौन थे, जरा उसकी भी बात कर ले। जहीरुल इस्लाम कौन थे, जरा उनकी भी बात कर ले। कौन से बादशाह साहब? अल्लाह ताला इसको सेहत दे और सब्र भी दे। हम सबको इसे क्या अपनी टर्न पे बोले, इसे क्या अपनी टर्न पे बोले जी। अच्छा, तो मैं आपको बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि हम स्टैब्लिशमेंट को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आइन के अंदर रोल है आपका कि आप सरहदों की हिफाजत करेंगे, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें, अदलिया को अपना काम करने दें। अब तो मेरा जज, अब तो है मेरा जज मेरी मर्जी। कौन सी अदलिया? सड़कों पर इसलिए तो आगे हैं कि इन्होंने अदलिया को फतह कर लिया बंदूक के जोर पे, पार्लियामेंट को फतह कर लिया। अब हमारे पास हाल ही नहीं है कि हम सड़कों पर आए, अवाम को लेकर आए, पुरअमन एहतजाज करें। और इन लोगों को, जिन लोगों ने, जो इनका तारफ क्या है दुनिया के अंदर, कोई चोरी में मुलव्वस है, कोई डाके में मुलव्वस है, कोई 2 नंबरी में मुलव्वस है। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मा साहिबा, आज एक खबर आती है कि ये जो बच्चे स्टूडेंट, अगर 24 नवंबर को एहतजाज होता है, हो सकता है पहले कि मुज़ाकरात हो जाए, हो सकता है रुक भी जाए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतरी है, वो जो बच्चे आएंगे स्टूडेंट, हम उनको आइडेंटिफाई करके, अगर वो इंतशार पसंदी होगी, कोई इंतशार पसंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था खबर, उनकी डिग्रियां कैंसिल की जाएंगी। इज इट जस्ट एनी हाउ? अगर बच्चे प्रोटेस्ट करने आते हैं कि बात सारी ये कि ये
उनके मुतालिक बात नहीं हो रही। ये जो अफगानी पकड़े गए थे इनकी उनकी डिग्रियों का क्या लेना देना? फिर डिग्रियों जो डिग्रीज की बात किसने की है मुझे तो समझ नहीं आती। कौन ऐसी बातें कर रहा है? कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा। हाँ। ये इनके सोशल मीडिया की पैदावार है ये बातें। ये एक चीज लेते हैं उसको उल्टा उछालना शुरू कर देते हैं। कोई कभी पहले हुआ है ऐसे? कभी आज तक नहीं हुआ। ये पूरी कौम ये को तो ऑन रिकॉर्ड है कि हम शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। माँ बाप को और बच्चों को तो खुद ही समझ आ गई है। 9 मई में कितने बच्चों का इन्होंने मुस्तकबिल तबाह करवाया। क्या फ्यूचर रहा उनका? जो जेल चले गए, एक दफा जब एक उनके रिकॉर्ड में ये चीज आ गई तो उनको कहीं भी अब सही तरह से ना एडमिशन मिलेगी, ना उनकी जिंदगी में कोई जॉब्स उनको सही तरह से मिल सकेंगी। तो ये लोगों को समझ आ गई कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, कौन उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि लोग नहीं निकलेंगे 24 को? अब मुझे ये बताएं, पिछली जो फाइनल कॉल थी उसमें गंडापुर साहब किसको लेके आए थे? पूरी इंतजामिया को उठा के ले आए थे, पूरी केपी की पुलिस को उठा के ले आए थे। केपी की पुलिस जो है वो मुसल्ला थी पूरी, टेयर गैस शेल से पूरे आर्म्ड आए थे। क्रेने अपने वो लेके आए थे साथ। बिल्कुल मैं अर्ज करूं जी, वो गवर्नमेंट है वहां पे एक सूबे की, उसमें वुज़रा भी थे, स्पीकर साहिबा भी थी उनकी जो है डिप्टी स्पीकर वो भी थी। वहां पे हर स्पीकर आपके साथ भी पुलिस वाले 2 होंगे, एमपीएस को भी मिलते हैं, पंजाब में भी मिलते हैं। सो उन वुज़रा के साथ पुलिस की सिक्योरिटी थी जिनको आप लोग कहते हैं कि पुलिस वाले साथ लेके गए। बसरा साहब बार-बार उंगली खड़ी कर दी। टेयर गैस शेल से पूरे लेस आए थे वो, और पूरी क्रेने लेके वो आए थे। हाँ, वो तो और अब बैठे रो रहे हैं कि जी पंजाब ने और वफाक ने हमारी क्रेने पकड़ ली और वापस नहीं कर रहे हैं। छीन ली हमारी। तो वो तो नहीं होंगी ना फिर। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब आप बदमाशों वाली हरकतें करेंगे तो फिर यही काम हो, फिर यही होगा ना। आप हाथ खड़ा कर रहे थे। वफाक पे, आप रियासत पे हमला कर रहे हैं। आपकी सीट ऑफ गवर्नमेंट है, आपका यहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर्स बैठा हुआ है सारा, आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, आपके सारे या दिफातर हैं। तो आप अगर इन पे हमला करेंगे तो ये इजाजत मिल सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे जो भी हमला करे नहीं करना चाहिए। अब 144 लगा हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे जो भी हमला करे गलत, बिल्कुल गलत। माजी में भी जिसने किया उन्होंने भुगता। कैसे? अख्तर रसूल आज तक किसी इलेक्शन में लड़ नहीं सके। 3 या 4 लोग। तो फिर ठीक है ना, जिन लोगों को तारिक अजीज साहब अल्लाह की रहमत करे, तारिक अजीज साहब हमला उन्होंने नहीं किया था। वो भी सिस्टमैटिक नहीं था। वो 9 मई वाला हमला नहीं था सिस्टमैटिकली प्लान्ड। शौकत साहब क्या कह रहे थे? जो कारकुन अपने मुश्तमिल कुछ कारकुन थे जो कि आए थे वहां पे, वो हमला नहीं था। शौकत साहब क्या ऐड करना चाह रहे थे? वो लीडरशिप ने उनको नहीं वहां पे पहुंचाया था। अच्छा, एक तो इनसे मैं फिर कह रहा हूं, मुझे यकीन माने तरस भी आता है। मियां नवाज शरीफ बेचारा किसी वक्त अच्छा सियासतदान था, पब्लिक में फॉलोइंग थी। अब तो वो बेचारा, वो कहते हैं ना मियां जी आवेगा लग पता जावेगा, वो कबूतर उड़ाता है, कभी तोते उड़ाता है, लंदन जाता है। आपकी इत्तला के लिए सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और उनके विजन पे चल रही है। तो ये बेचारा अपने आप को कह सकते हैं, बानी को बेचारा कह सकते हैं। बात ऐसे करते हैं कि उनको बोलना पड़ जाता है यार, उनको बोलना पड़ जाता है। उनकी हुकूमत है सेंटर में भी और पंजाब में भी। आप मेरे बानी करके ना, अगर आपको ये आप बेचारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैं आपको हाजमे की कोई दवाई भेज देती हूं। अल्लाह ताला इस माई यही कह सकती ना, और क्या कहूं, इस माई को अल्लाह ताला सब्र दे, इस बाबे को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। यार ये उम्र के तकाबली जायजे कहाँ शुरू हो गए? करंट अफेयर शो है, अल्लाह का वास्ता है, हम दोनों को आपने उम्र के तकाबली जायजे शुरू कर दिए बाबा माई पकड़ने से यार। जी बसरा साहब। ताकि भाई अल्लाह ताला इस माई को सेहत और सब्र दे, अल्लाह ताला इस बाबे को हिदायत दे कि अल्लाह ताला को खुदा के लिए कोई अकल पे पर्दे पड़ गए हैं, ये पर्दे हट जाए, इसकी आंखें खुल जाए। अल्लाह का वास्ता है, आप दोनों को अल्लाह का वास्ता है मुझे बात करने दे। और तो मैंने भी हंसा आना शुरू हो गया यार। जी शौकत साहब, ये है कि पंजाब में फिर कह रहे हैं कि हमारे साथ बंदे नहीं है। पंजाब में इस वक्त आपको पता है 1.5 साल से कर्फ्यू और मार्शल लगा हुआ है। आज हर घर पे रेड हो रहे हैं। अभी 24 को हम लोगों ने एहतजाज शुरू करना है जी। हर पंजाब के घर पे रेड हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, माओ बहनों बेटियों को अगवा किया जा रहा है, साल से उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, इनको ये पूछें कि भी आप तो कह रहे हैं कि हमारी जमात पे पल्ले कुछ नहीं है, बंदे नहीं निकलते, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬਣ ਰਹੀਆਂ हैं? आपकी हालत ये है कि मैं ना
चैलेंज है मेरा, मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर पुलिस के ना, इन्हें कहीं मुझे कहेंगे तो आप भी गंडापुर को बोले, वो जो 20 गाड़ियां लेके निकलता है ना, वो क्यों आता है 20 गाड़ियां लेके? बात तो सुन, उसका तो प्रोटोकॉल जो है वो खत्म ही नहीं होता है। बानी साहब तो फिर हेलीकॉप्टर में जाते थे, वो तो जमीन पे जाना पसंद ही नहीं करते थे। उनका तो हेलीकॉप्टर लैंड करता था पीएम हाउस में, अंदाजा करें। और 55 रुपए के पेट्रोल पे वो चलता था। वो फवाद चौधरी साहब ने कहा था। मैं वो तो वही कह रही हूँ जो उनके जो तर्जुमान ने कहा था, मैं तो वही कह रही हूँ ना। बिल्कुल माई का मसला बड़ा है, माई और बापे का भी बड़ा मसला है, की करिए। हर बंदे का हक है कि वो एहतजाज कर सके। बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, एक चीज के ऊपर सवाल उठाना आपका हक है कि पुरअमन होना चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए, इश्तियाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों इतनी कदगने? आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे आज, आपने शाम शोर के आपने कंटेनर ट्रैक रिकॉर्ड देखा है इनका? नहीं, 2 जलसे किए ना इन्होंने, उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड इस्लामाबाद लाहौर का जलसा, सवाबी का जलसा, 3 आप देखें ज़मान पाक में 4 महीने क्या हुआ था। ये जो लास्ट वाला आया है, ये जो गंडापुर साहब पूरी इंतजामिया को लेके आए हैं, ये क्या था? असले से लेस, टीयर गैस से लेस, क्रेनें पकड़ी हुई साथ, इन्होंने क्या हशर किया। और फिर अपने पता है क्यों उसका आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट पीटीए मैं तेरे को, क्योंकि मसला तो नहीं है, तो मुझे आपका अभी भी सर पे कफन बांध रहे हैं। अब सर पे कफन बांध के कौन सा ये मुहावरा भी तो हो सकता है, ये कौन सा पुरअमन एहतजाज होता है? मुहावरा भी तो हो सकता है, कोई मुहावरा नहीं है, बकायदा सर पे कफन बांध के ये इन्होंने कहा हम निकलेंगे। और ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अपने एमएनएस को और एमपीएस को कि आप इतने हजार नहीं लेके आएंगे तो आप पे हम कांटा लगा देंगे। भाई आप अपने बच्चों को बुलाएं पहले, वो लीड करें, फिर उसके बाद बाकियों के बच्चों को इस तरह से आप ख्वार करने के लिए, खराब करने के लिए सड़कों पे निकालें। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, आज का शो आपने दुआ के साथ इजाजत दीजिए। धरना, जलसा, जुलूस, ये एहतजाज लिमिट्स के अंदर रहते हुए, हर डेमोक्रेसी के अंदर आपका मेरा हम सबका हक है, बट वो परमिशन ऑब्वियसली नहीं हो सकती कि इमलाक को नुकसान पहुंचाना, थ्रेटन करना एंड ऑल दैट। सो आई होप एंड प्रे कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी ब्रेक थ्रू हो आपके मेरे मुल्क की बेहतरी के लिए, आपके मेरे लिए बेहतरी के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।